दोस्तों नमस्कार। एमजीबी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल के लिए कंप्यूटर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम उसी के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। अगर आपने टेस्ट अटेंड नहीं किया तो भी आप इस कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से संबंधित कुल टोटल 25 प्रश्न है। प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिटेल से एक्सप्लेन भी करेंगे, आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। ये टॉपिक इंट्रोडक्शन से संबंधित था, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज और कुछ क्वेश्चन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी इसमें दिए हैं। क्वेश्चन का लेवल लास्ट टाइम यूपीपीसीएल एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे उन्हीं में से लिया गया है, उसी तरह का लेवल है। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो आप एमजीबी स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सॉफ्टवेयर क्या है। दोस्तों सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक मेन पार्ट होता है और हम सॉफ्टवेयर से ही कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से यूजर ईजीली किसी वर्क को एक्सेस कर पाता है। सॉफ्टवेयर जो होता है ये बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है और इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होती है। प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और प्रोग्राम जो है ये निर्देशों का समूह है, यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन वो प्रोग्राम कहलाता है और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के ग्रुप का मतलब है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है कि इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है और उसमें अगर हमें एक स्प्रेडशीट तैयार करनी है, वर्ड प्रोसेसर बनाना है, तो इसके लिए हमें कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है, आगे से आगे ऑप्शन हमें मिलते हैं और उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा, प्रोग्राम का समूह। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में डेटा क्या होता है। दोस्तों एक कंप्यूटर को हम जो भी इनपुट देते हैं वो कंप्यूटर के लिए डेटा ही कहलाता है। कंप्यूटर उन सभी डेटा की प्रोसेसिंग करता है और उन डेटा के बदले जो हमें आउटपुट प्राप्त होती है, जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन यानी सूचना कहते हैं। आंकड़ा हिंदी में बोलते हैं डेटा को आंकड़ा, और ये कच्चे और असंसाधित तथ्य होते हैं, यानी रो एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट जो होते हैं वो कंप्यूटर के संदर्भ में डेटा कहलाते हैं। जैसे हमारे द्वारा इनपुट प्रदान किया गया था तो हमने इनपुट देते समय सब चीज़ें अलग अलग लिखी थी, लेकिन कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया और फाइनली उसका एक रिजल्ट हमें मिला। तो कंप्यूटर से प्राप्त प्रोसेसिंग फैक्ट जो होते हैं वो सूचनाएं कहलाती है, और कंप्यूटर को दी गई इनपुट जो अनप्रोसेस्ड फैक्ट था, ये कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, कच्चे तथा असंसाधित तथ्य डेटा कहलाते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क है। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हम डिस्क का सबसे अधिक उपयोग करते हैं और डिस्क दो तरह की काम में लेते हैं। एक मैग्नेटिक डिस्क होती है, दूसरी ऑप्टिकल डिस्क होती है। फ्लॉपी और हार्ड डिस्क जो होती है ये मैग्नेटिक डिस्क का प्रकार है, जबकि सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क के प्रकार है। फ्लैश ड्राइव और ब्लू रे डिस्क सीडी डीवीडी से भी बड़ा रूप होता है और फ्लॉपी हार्ड डिस्क से सीडी और डीवीडी अधिक स्टोरेज वाली होती है। क्वेश्चन का आंसर ए रहेगा, फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। यदि ऑप्टिकल डिस्क के लिए होता तो ऑप्शन करते बी, सीडी एंड डीवीडी। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील किस प्रकार के प्रिंटर है। प्रिंटर हमें आउटपुट प्रदान करता है और इसके द्वारा प्राप्त आउटपुट हार्ड कॉपी होती है। एक प्रिंटर जो होते हैं इसमें दो तरह के प्रकार हमें देखने को मिलते हैं, एक इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नॉन इम्पैक्ट में आते हैं जैसे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किस में मापी जाती है। प्रिंटर के संदर्भ में काफ़ी सारे शब्द होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला शब्द है पीपीएम, इंग्लिश में बोलते हैं पेजेज पर मिनट। ये कंप्यूटर की स्पीड होती है, गति होती है। दूसरा होता है डीपीआई, पूरा नाम होता है डॉट्स पर इंच। ये कंप्यूटर की क्वालिटी होती है। छोटे छोटे डॉट जो होते हैं इनके से मिलकर पिक्सल बनती है और ग्राफिक्स की जो यूनिट होती है वो पिक्सल होती है। डॉट्स पर इंच यानी डीपीआई एक प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी होती है। जितने अधिक डॉट 1 इंच पर होंगे क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। बिट्स पर सेकंड डेटा ट्रांसमिशन की यूनिट है, जबकि किलो हर्ट्ज प्रोसेसर की यूनिट होती है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में हमें वीडियो गेम खेलने के लिए किसका उपयोग करते हैं। देखो, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन सारे के सारे इनपुट डिवाइस के इस प्रकार है, लेकिन अलग अलग इनका फंक्शन होता है। वीडियो गेम खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं और ये एक गियर सिस्टम के जैसा होता है। अगर आपने किसी व्हीकल का गियर सिस्टम देखा है तो उसी के जैसा होता है। ट्रैक बॉल कीबोर्ड के साथ इनबिल्ट होती है। माउस सबसे इजी डिवाइस होती है जो हमें किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में डेस्कटॉप एरिया में कहीं भी इजीली पहुंचा देता है। अगला अपना क्वेश्चन है कि 1 बाइट में कितने निबल होते हैं। देखो, निबल जो है 1 बाइट जो है ये 8 बिट से बनती है और जो निबल है ये 4 बिट से बनती है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, एक निबल में 4 बिट होते हैं, यानी कि 8 बिट के कितने पार्ट हो गए, 2। तो 1 बाइट में 2 निबल होते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक मॉनिटर का साइज कैसे डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, मॉनिटर के बारे में 2 क्वेश्चन याद रखना। मॉनिटर की स्क्रीन पर हमें जो भी डिस्प्ले दिखाई देती है उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं और रिजोल्यूशन 2D या 3D प्रकार का हो सकता है। जब 2 डायमेंशन हो तो याद रखें हमें उसकी लंबाई और ऊंचाई दर्शाई जाती है, जबकि 3 डायमेंशन यानी 3D में अगर हो तो फिर हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दर्शाए जाते हैं। जबकि एक मॉनिटर के आकार के रूप में मैं बात करूं तो ध्यान रखें इसका आकार हमेशा ऐसे क्रॉस लिया जाता है, जिसको हिंदी में हम विकर्ण या विकिरण बोलते हैं और इंग्लिश में डायगोनली बोलते हैं, यानी तिरछा साइज लिया जाता है और ये इंच इकाई में मापा जाता है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि एक एलईडी मॉनिटर जो है वो 21 इंच का है, तो उसका ये जो दोनों कॉर्नर की ये डिस्टेंस है ये 21 इंच होती है। यानी मॉनिटर का साइज हमेशा विकर्ण के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर में तार्किक और गणितीय क्रियाएं किसके द्वारा संपन्न की जाती है। मेन पार्ट अपना सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसमें कई पार्ट होते हैं और सबसे अलग एक इसमें अहम पार्ट भी होता है जिसका नाम है ALU। पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी तार्किक और गणितीय क्रियाएं यही पार्ट संपन्न करता है। क्वेश्चन का आंसर अपना सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। URL और GUI इन दोनों की फुल फॉर्म आप याद रखें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक वेबसाइट का जब कंप्लीट डोमेन नेम हम लिखते हैं तो उसमें URL लगाया जाता है, जो HTTP से शुरुआत होता है जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। उसके बाद में सब डोमेन, डोमेन और टॉप लेवल डोमेन आता है। पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ही होता है, या तो वो कंप्यूटर का होगा या मोबाइल का होगा। अब हमें ये तो कहा नहीं गया कि डेस्कटॉप का देखना है या मोबाइल का, तो कोई भी हो ऑपरेटिंग सिस्टम हम देख सकते थे। देखो, यूनिक्स, MS DOS और विंडो ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि सफारी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, एक वेब ब्राउज़र का प्रकार है।
इसे एप्पल के द्वारा विकसित किया गया है और एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से सस्ती होती है और स्टेटमेंट 2 कहता है कि स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से तेज़ होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी जिसको हम कहते हैं, उसके दो भाग होते हैं, रैम और रोम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। जो रैम होती है ये दो तरह की होती है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। दो तरह की रैम इसमें होती है। डायनेमिक रैम समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है, जबकि स्टैटिक रैम रिफ्रेश नहीं होती है। तो डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम से सस्ती होती है, लेकिन स्टैटिक रैम जो है वो डायनेमिक रैम की अपेक्षा स्पीड भी तेज़ होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना था, इसलिए उत्तर रहेगा डी। ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2, यानी दोनों ही गलत नहीं है। हमें ये पूछा गया था कि कौन सा गलत है। अगला अपना क्वेश्चन है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हमने किसका उपयोग किया था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर भी आया। VLSI बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और 5वीं पीढ़ी में भी माइक्रो प्रोसेसर ही है, लेकिन ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के साथ होता है। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में था, जबकि IC थर्ड जनरेशन में है। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनालॉग कंप्यूटर किस पर आधारित होते हैं। कंप्यूटर दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो ताप, दाब, गति, फ्रीक्वेंसी, नमी, दोलन इन सब पर आधारित हो, जबकि डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी संख्या पर आधारित है, जबकि हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण रखता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मेमोरी की यूनिट, डेटा ट्रांसमिशन यूनिट और प्रोसेसर की यूनिट कौन कौन सी होती है। कंप्यूटर मेमोरी की इकाई बाइट, जिसका सबसे छोटा रूप बिट और बड़ा रूप गीगाबाइट, और आगे अपन चलें तो टेराबाइट, पेटाबाइट, जेटाबाइट तक भी हो सकता है। डेटा ट्रांसमिशन की इकाई BPS यानी बीट्स पर सेकंड, जो बड़े लेवल में MBPS तक भी हो सकती है, मेगा बीट्स पर सेकंड। प्रोसेसर की यूनिट हर्टज, जो कि बड़े रूप में गीगा हर्टज में भी हो सकती है। यानी कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि GB में उसकी मेमोरी हो, ठीक ठाक है। KBPS या MBPS में उसकी स्पीड हो, ये भी सही है। और जो उसके प्रोसेसर है वो गीगा हर्टज में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है 12, F1 से लेकर के F12 तक होती है, और ये किसी भी फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस करती है। जैसे किसी भी फाइल या फोल्डर या आपने कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर रखा है और उसके बारे में आपको हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो F1 को प्रेस कीजिए। इसी तरह से F2 जो है ये फाइल या फोल्डर के रीनेम के लिए भी काम में आता है, अलग अलग तरह से होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी है और इसको बोलते हैं कैश मेमोरी। ये रिसेंटली हमने क्या यूज किया था वो सजेस्ट करती है। जैसे कंप्यूटर में आपने एक बार UPPCL TG2 सिलेबस सर्च कर लिया था, तो दोबारा जैसे आप UP टाइप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक UPPCL TG2 सिलेबस ये सजेस्ट करेगा। इसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। ये रैम की तुलना में हाई स्पीड वाली होती है, लेकिन महंगी भी होती है, कम क्षमता वाली होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का वर्क कौन करता है। तो वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो एक यूजर हार्डवेयर से नहीं चला सकता। जैसे एक कंप्यूटर में मान लीजिए विंडो ही उड़ गया उसका, तो हम उसके मॉनिटर और कीबोर्ड से कुछ भी नहीं कर सकते।
यानी हार्डवेयर सिस्टम यूजर तभी उपयोग में उसको ले सकेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम उसका वर्क करता हो। जैसे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड सबसे अधिक चल रहा है, मान लीजिए कि उसका एंड्रॉयड वर्जन ही करप्ट हो गया तो हम उस मोबाइल को यूज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉगल कीज़ कौन कौन सी होती है। ये तीनों विशेष प्रकार की कीज़ होती है। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक टॉगल कीज़ की श्रेणी में आती है। वहीं शिफ्ट और कंट्रोल जो है ये कम्बिनेशन कीज़ की श्रेणी में आती है, इनका अकेले कोई उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस कौन सी थी। प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और वाल्व थे स्टोर करने के लिए, वहीं सेकंड में मैग्नेटिक टेप और डिस्क थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बिना कंप्यूटर चल सकता है और यूजर काम भी कर सकता है, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए उपयोगी बहुत होते हैं, विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं। ये कंपलसरी नहीं होते, इनके बिना कंप्यूटर भी चल सकता है और यूजर भी अपना काम कर सकता है, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए विशेष परिस्थितियों में और विशेष वर्क करते हैं। जैसे सबसे पहले एंटीवायरस, तो ये आने वाले वायरस को रोक देता है। इसी तरह से डिस्क डीफ्रैगमेंट, ये अवांछित फाइलों को हटाता रहता है। डिस्क क्लीनअप, अनावश्यक स्पेस को हटा देता है। फाइल कंप्रेसिंग प्रोग्राम, 5 MB की कोई फाइल थी, छोटा करके 1 MB का कर देगा। तो ये तीनों कंप्रेसिंग प्रोग्राम में आते हैं, जबकि वायरस ये किसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बैंक में चेक पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। MICR होता है, पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या कैरेक्टर रीडर भी बोल सकते हैं। किसी ग्राफ या कागज़ पर पेन या पेंसिल से किए गए निशान पढ़ने के लिए OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर उपयोग में लेते हैं। किसी ग्राफ या कागज़ पर लिखे गए अक्षरों को पढ़ने के लिए OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर यानी वो घटक जो भौतिक रूप से जिनकी संरचना हो, फिजिकली जो हो, तो स्कैनर फिजिकली होता है, प्रिंटर फिजिकली होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर भी फिजिकली होता है, जबकि MS वर्ड ये नहीं होता। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और वैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर की किस जनरेशन में कंप्यूटर की किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट है, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। अब देखिए हमें ये नहीं बताया कि किस रूप में भिन्न है। तो क्रोम की मैं बात करूं तो ये वेब ब्राउज़र का प्रकार है, पूरा नाम गूगल क्रोम होता है। फायरफॉक्स की मैं बात करूं, ये भी वेब ब्राउज़र का प्रकार है, पूरा नाम मोजिला फायरफॉक्स होता है। सफारी भी एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है जो एप्पल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, जबकि गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। तो ये सबसे अलग हो गया, ये सबसे डिफरेंट हो गया। दोस्तों ये थे कंप्यूटर के आज के इस टेस्ट के 25 क्वेश्चन। टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें